हेलो एवरीवन। ये वीडियो में आप लोगों से इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट और लिंकिंग एंड फाइल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने के लिए वो बना रहा हूँ। तो बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग अ वेबसाइट, तो आपको एक चीज़ चाहिए, वो है एक फोल्डर। आई इसका क्या मतलब? हाँ आई तो एक फोल्डर मतलब एक फोल्डर, सिंपली एक फोल्डर बनाइए जहाँ पर आप अपनी पूरी साइट रखेंगे। तो सेशन ट्यूटोरियल, जहाँ पर आपकी पूरी साइट रहने वाली है ना। जो हमारी वेबसाइट होती है वो रिलेटिव टू दिस पाथ या जिस फोल्डर में वो होती है उसके अकॉर्डिंगली बाकी फाइलों को देखती है। ओके, इसका मतलब अभी ढंग से समझ में नहीं आया, लेकिन अभी जब हम लोग अपनी साइट बनाएंगे देन कुछ पेजेस लिंक करेंगे, आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपका जो टेक्स्ट एडिटर है, जैसे यहाँ पर मेरा जिनी, देन वहाँ पर आपका ज़रूर नोटपैड होगा, नोटपैड प्लस प्लस, देन न्यू खोल दिया, अनटाइटल डॉक्यूमेंट, लेट्स सेव इट। एंड जहाँ पर भी आपकी जो डायरेक्टरी है वहाँ पर सेव कर दीजिए एंड नेम इट एनीथिंग विच यू वांट। सपोज मैं इसको देता हूँ लॉलीपॉप। लॉलीपॉप, आई थिंक मैंने उसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, सही लिखी, जो भी हो फर्क नहीं पड़ता। आप लॉलीपॉप डॉट HTML सेव। ओह, इट्स ए सो ये सेव हो गई अपनी फाइल। अगर आप अपना फोल्डर देखें तो वहाँ पर भी आपको एक लॉलीपॉप डॉट HTML जरूर मिलेगी। खाना मत, मुझे पता है आप लोग को भूख लग रही है, बट खाना मत। ये हमारी लॉलीपॉप डॉट HTML, ये मेरा टेक्स्ट एडिटर ना। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखना चालू करते हैं। HTML इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, रिमेंबर। HTML, तो ये हम लोग ने HTML का स्टार्ट टैग डाल दिया। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। जब भी हम लोग स्क्रिप्ट HTML स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लोग बताते हैं, एक स्टार्टिंग टैग डालते हैं और एक एंडिंग टैग डालते हैं। इस ऐसा क्यों करते हैं, इसका एक रीज़न है। वो ये है कि इसके अंदर जो कुछ भी होता है वो बताता है कि ये एक HTML स्क्रिप्ट है। ये डिक्लेरेशन है कि इसके अंदर जो कुछ भी हम लोग लिखने वाले वो एक HTML स्क्रिप्ट है। देन उसके बाद हम लोग एक हेड टैग डालते हैं विच इज़ अ रिक्वायरमेंट ना। अगर आप हेड ना भी डालें तो आपको रिजल्ट मिलेगा, बट समटाइम क्रिएट्स एरर और समटाइम इट डजंट, बट ये एक स्टैंडर्ड है जहाँ पर आपको हेड क्रिएट करना रहता है ना। आपने हेड क्रिएट कर दिया, हेड क्रिएट करना इन द सेंस हेड टैग आपने डाल दिया जिसका एक स्टार्टिंग एंड अ क्लोज है। एंड रिमेंबर, लेस देन, हेड, ग्रेटर देन। तो इस तरह से हम लोग कभी भी एक स्टार्ट टैग डालते हैं, देन लेस देन स्लैश हेड ग्रेटर देन। तो ये हम लोग क्लोज टैग के लिए यूज़ करते हैं ये सिंटेक्स। तो रिमेंबर, आपने हेड डाल दिया। नाउ इस हेड में हम लोग एक साइट की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। ओके, सो यहाँ पर जैसे एक इंफॉर्मेशन होती है टाइटल ऑफ द साइट, जो आपको कुछ सेकंड में अभी दिखाई देने लगेगा जब आप इसे रन करेंगे। तो इसका मैं नाम दे रहा हूँ समथिंग। ओके, वियर्ड स्पेलिंग, SOME समथिंग। ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड देन बॉडी जो होता है, यहाँ पर भी देख सकते, लेस देन बॉडी ग्रेटर देन, लेस देन स्लैश बॉडी ग्रेटर देन। या तो ये हम लोग ने बॉडी के लिए भी सेम सिंटेक्स यूज़ किया। और ये जितने भी एंडिंग एंड क्लोजिंग टैग वाले क्लोजिंग टैग वाले डिक्लेरेशंस या टैग्स बोलें, तो वहाँ पर ये सेम सिंटेक्स फॉलो होगा। देन बॉडी जो होता है उसमें हम लोग क्या हमें दिखाना है उसके यूज़र को या साइट खोलने वाले को, तो वो हम लोग बताते हैं। तो बॉडी के अंदर सपोज मुझे दिखाना है एक पैराग्राफ, तो पैराग्राफ पी। ओके, स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग ये बताता है कि इसके बीच का कंटेंट एक पैराग्राफ है। तो द साइट, वाओ, नाउ ये हमारी साइट बन गई। लेट्स सेव इट, खचाक। ओके, आई थिंक हमारी साइट सेव हो गई। या हमारी साइट का एक्चुअली साइज भी बढ़ गया होगा। ओके, यू कैन सी, बट इसका साइज अभी 101 बाइट्स है। ओके, तो लेट्स रन इट। ओके, दिस इज समथिंग। ओके, ये दूसरी साइट है, इसको मत देखिए। और या सेशन बिल्ड, अगर आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करेंगे तो वहाँ पर एक रन होगा, देन रन एज क्रोम, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज बिल्ड एज क्रोम। ये बिल्ड कमांड्स बनाए क्योंकि मैं जिनी यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो ये बात फालतू बात है बाद में। देन अगर आप देख सकते हैं जो आपने टाइटल डाला था, दैट इज समथिंग समथिंग, वहाँ पर आ जाता है आपके टैब में। एंड देन जो आपने बॉडी में डाला था वो आ जाता है 10 साइट। प्रीटी अमेजिंग साइट ना।
आई थिंक आई वुड गेट 1000 रुपीज़ फॉर बोथ इट। ओके ओके, तो ये साइट बन गई, लेट्स क्लोज इट। तो ये तो बेसिक एग्जांपल था ना। अब अगली चीज़ आती है कि जब मैं दूसरे पेजेस को इस साइट से लिंक करूँगा, तब मैं कैसे पता लगाऊं कि वो पेज किधर है साइट के लिए। ओके ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आसान भाषा में बोलूँ तो मैं उनका एड्रेस कैसे पता लगाऊंगा। सपोज़ एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर है ए, देन मुझे वो फाइल खोलनी है बी। ओके नहीं, चलो अनटाइटल्ड फोल्डर को डिलीट करते हैं, गलती से खुल बन गया। न्यू डॉक्यूमेंट, एम्प्टी डॉक्यूमेंट एंड देन बी। ओह वाह, सो अमेजिंग नेम। ओके सो अगर मुझे लॉलीपॉप्स वाला जो पेज खुला है मेरा, यहाँ पर मुझे एक स्क्रिप्ट लिखनी है जो बताया है कि मेरी जो मेरा जो अगला पेज है दैट इज़ बी, वो कहाँ पर है। सो लेट्स सी दिस। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब भी हम लोग अपनी साइट बनाते हैं तो वो उस फोल्डर जहाँ पर वो जिस फोल्डर में वो प्लेस्ड है उस फोल्डर के रिलेटिव पाथ से वो चलती है। सो इसका मतलब क्या होता है कि सब अब इधर lollipop.html है, वो सेशन ट्यूटोरियल्स के अंदर है, तो इसके लिए ये पेरेंट, यही मेरा घर है। तो मुझे बताना है कि जो फाइल बी है तो वह कहाँ पर है। तो अगर सपोज मुझे अगर किसी को बताना हो कि मेरे घर से हॉस्पिटल कितनी दूर है, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे घर से सीधा जाओ, राइट लो, लेफ़्ट लो, देन फिर से एक राइट लेके 500 मीटर जाओ, आपका हॉस्पिटल मिल जाएगा। तो ये तो तरीका होता है एक नॉर्मल एड्रेस देने का। लेकिन अब HTML की बात करें तो वो भी कुछ इसी तरह से होता है। जैसे सपोज अब मेरी जो फाइल है वो ए फोल्डर के अंदर है, तो मैं क्या बोलूँगा, गो टू फोल्डर ए, देन फाइल बी। ओके सो सिंपल। अगर ये किसी और फोल्डर के अंदर होता है, सपोज सी, देन ओके या, तो गो टू फोल्डर ए, फोल्डर सी एंड सेलेक्ट द फाइल बी। ओके तो ये हो जाता। लेकिन अगर ये ए और बी साथ साथ में होते, सो वी विल जस्ट सिंपली डालेंगे ए, गो टू फोल्डर ए, देन बी। ओके सो ये हो गया, हमारी बी फाइल मिल गई। लेकिन अब इसके लिखने का सिंटेक्स क्या है ज़रा वो देख लेते हैं। अब उसके लिए अब लोग सपोज ए डालते हैं, दैट इज एंकर टू दिस टेक्स्ट इज द साइट रिटर्न्स, या सॉरी वो कुछ एरर हो गया था ना, द साइट रिटर्न्स। तो ये हमारा टेक्स्ट है जिसको मैं एंकर दे रहा हूँ, वो एंकर यानी कि उसको एक लिंक दे रहा हूँ। और चलो इसका रेफरेंस देते हैं, एच रेफ हाइपर लिंक और हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, आई डोंट नो। देन ये डबल कोटेशन मार्क इक्वल्स टू डबल कोटेशन मार्क। नाउ href एक एट्रीब्यूट है, एंड एट्रीब्यूट की वैल्यूज देने के लिए हम लोग इक्वल्स टू एंड डबल कोटेशन मार्क इक्वल्स टू डालते हैं, और डबल कोटेशन मार्क के अंदर उसकी वैल्यूज देते हैं जिससे कि वो बाकी के टेक्स्ट के साथ मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे सपोज फोल्डर ए में जाना है, देन टाइप फोल्डर ए। ओके फोल्डर ए आ गया। देन मुझे कहाँ पे जाना है, फोल्डर ए के अंदर जो फाइल बी है उधर जाना है, तो बी a/b। अब सिंस बी का कोई एक्सटेंशन नहीं है तो मैं कुछ नहीं डालूंगा। नाउ सेव दिस, सेव किया, रन किया, रुको अभी कुछ खास रिजल्ट देखने के लिए हम लोग चलो बी में कुछ एडिट कर देते हैं। ओपन विद जिनी, ओके ओपन हो गया जिनी में, खोल दे हेलो हेलो केम छो, इफ मजामा, एक से मजामा, डोंट फॉरगेट योर पजामा। pretty good text, हाँ। ओके तो ये हो गया, देन लेट्स बिल्ड आवर साइट। ओके लेट मी सेव दिस, सेव लॉलीपॉप विल क्रॉप, आई गॉट 1 मिनट। ओ ये हो गया। अब नाउ लेट्स क्लिक ऑन दिस लिंक। Oh my god, hello Kimchu, if pajama don't forget your pajama, yeah। सो ये हमारे फाइल खुल गई। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फाइल को देख सकते हैं। तो ये था हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। सो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा सर दर्द ना हुआ होगा और थोड़ी बहुत मज़ा भी आई होगी विद साउंड इफ़ेक्ट्स। थैंक यू।